अस्सलाम वालेकुम। अब तक मैं हूं ज़ारा अब्बास। नजर डालेंगे अब तक की हेडलाइंस पर। सिंध हाई कोर्ट ने डीआईजी खादिम हुसैन और एसपी शिकारपुर डॉक्टर रिजवान के तबादलों को गैर कानूनी करार दे दिया। अदालत के मुताबिक सिंध हुकूमत आईजी की मशावरत के बगैर अफसरान के तबादले नहीं कर सकते। आईजी सिंध की एसपी उमरकोट एजाज शेख के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश। आईजी कलीम इमाम ने वफाकी एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को लिखे गए खत में मौक़िफ़ अपनाया है कि एसपी एजाज शेख गैर संजीदा और नॉन प्रोफेशनल ऑफिसर हैं। 3 इंक्वायरीज में कसूरवार पाए गए। एजाज शेख ने पीपी रहनुमा सिकंदर रहपोटो को बगैर इजाजत स्कॉट की गाड़ी दी। स्कॉट की खराब ड्राइविंग के बायस गुज़िश्ता साल जस्टिस गुलजार की गाड़ी उमरकोट में हादसे से बाल बाल बची। आईजी सिंध की फौरी तब्दीली में जीडीए रुकावट बन गए। वफाकी काबीना में नए आईजी सिंध के नाम की मंजूरी मौखर। मामला हल करने का टास्क गवर्नर और वजीर आला सिंध के सुपुर्द। वजीर आजम का वजीर आला सिंध को फोन, काबीना के फैसले से आगाह किया। वजीर आला सिंध का दिए गए नामों में से ही किसी को आईजी बनाने पर गौर। वजीर आजम से मुलाकात के लिए कलीम इमाम इस्लामाबाद पहुंच गए। इमरान साहब 16 माह में मईशत, सेहत, आटा, चीनी, रेलवे, गैस और बिजली हर शोबा तबाह कर दिया और कहते हैं काबीना मिसगाइड करती है। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब कहती हैं 16 माह में 5.8% पर तरक्की करते हुए खुशहाल मुल्क को तबाह कर दिया और कहते हैं वुज़रा गुमराह कर रहे हैं। इमरान साहब, आटे चीनी के जिम्मेदारों का पता चलने के बावजूद आप नाम नहीं लेना चाहते क्योंकि आपके घर का खर्च बंद हो जाएगा। पूरा पाकिस्तान जानता है कि आटे चीनी के बुहरान के जिम्मेदार खुसरो बख्तियार और जहांगीर तरीन है। नूरा लीग मैदान से भाग चुकी है। तिरछी टोपी जायके 2 नंबर से मुल्क से फरार है। मामले खुसूसी फिरदौस आशिक अवान की शहबाज शरीफ पर तनकीद। कहा लंदन की सड़कों पर वो भले चंगे तकरीरें करते हैं लेकिन अदालतों के सामने और कागजात में बीमार हैं। ये पार्लियामेंट से तनख्वाह ले रहे हैं लेकिन कौम की खिदमत के लिए दस्तयाब नहीं। ऐसे बीमार कौम ने पहले कभी नहीं देखे। कौम को लूट कर भी मजलूम होने की दुहाई देने वाले हिसाब से नहीं बच सकते। दोहरी शहरियत छुपाने पर नाअहली की दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी वजीर फैसल बावदा को नोटिस जारी करके 2 हफ्ते में जवाब तलब कर लिया। इलेक्शन कमीशन और दीगर फरीकैन को भी नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी रिफंड केस में डिप्टी कमिश्नर सेल्स टैक्स अब्दुल हमीद अंजुम के खिलाफ दोबारा इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। एफबीआर को इंक्वायरी मुकम्मल करने के लिए 3 माह की मोहलत। चेयरमैन एफबीआर अदालत में पेश। चीफ जस्टिस ने एफबीआर पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि एक ही जुर्म में एक ऑफिसर को क्लियर और एक को सजा कैसे दी जा सकती है। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख की ज़ेर सदारत इक्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास आज होगा। इजलास में गैस की कीमतों में इजाफे की समरी पेश की जाएगी। ईसीसी इजलास में 6 निकाती एजेंडे पर गौर होगा। कोरोना वायरस वायरल इन्फेक्शन है, इससे अमवात की शरह बहुत कम है। कोरोना वायरस से मुतासरा 100 से 97 मरीज सेहतियाब हो जाते हैं। मोमिन खुसूसी बराए सेहत जफर मिर्जा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कोरोना वायरस के तकरीबन 99% मरीज चीन में हैं। तमाम 132 अमवात चीन में हुई हैं। कोरोना वायरस के बायस चीन में फंसे पाकिस्तानियों को वापस लाने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त गुजार ने सेक्रेटरी खारजा, सेक्रेटरी सेहत समेत दीगर को फरीक बनाते हुए मौक़िफ़ अपनाया कि हुकूमत को चीन में फंसे पाकिस्तानियों को वापस लाने की हिदायत की जाए।
अमरीकी सदर ने मशरिक वस्ता अमन मंसूबा पेश कर दिया। ट्रंप की इस्राएली वज़ीर आज़म की हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। मकबूजा बैतुल मक़दस इसराइल का दारुल हुकूमत करार, इसराइली बस्तियां कानूनी करार देने की तजवीज़, यहूदी आबादकारी पर 4 साल तक पाबंदी होगी। इसराइल और फलस्तीन में अमन के लिए 1967 की हदबंदी के साथ है अक़वाम मुत्तहिदा का मौक़िफ़। रूस का इसराइल और फलस्तीन पर मुज़ाकरात करने पर जोर। फलस्तीन अथॉरिटी ने मशरिक वस्ता मंसूबा मुस्तरद कर दिया। सदर महमूद अब्बास ने कहा मकबूजा बैतुल मक़दस बराए फरोख्त नहीं है। सऊदी वज़ारत ख़ारजा की ट्रंप के मंसूबे की कोशिशों की तारीफ, इख्तिलाफ राय को मुज़ाकरात के जरिए हल करने की तजवीज़। सऊदी अरब के शाह सलमान की फोन पर फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास से गुफ्तगू। तनाज़ा फलस्तीन और फलस्तीनियों के हुकूक की हिमायत के लिए साबित कदम रहने की यकीन दहानी। अरब इमारात, मिस्र, उर्दन भी मुज़ाकरात के हामी। ईरान की जानिब से मंसूबे की मुखालफत। वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ ने मंसूबे को खित्ते के लिए डरावना ख्वाब करार दे दिया। भारत की इस्लाम दुश्मनी आए रोज नई हदों को छू रही है। उम्मीद है यूरोपीय पार्लियामेंट आज इन करारदादों को मंजूर करके भारत का सेकुलर नकाब उतारेगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरी और सेकुलर रियासत के पीछे तंग ज़हन फास्ट रियासत छुपी है। मुसलमानों समेत तमाम अक़लियतें भारतीय हिटलर नरेंद्र मोदी के जुल्म जबर तले जिंदगी गुजार रही हैं। आईजी सिंध के हवाले से आईजी सिंध ने वफाकी एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को एसपी उमरकोट एजाज शेख के खिलाफ कार्रवाई के लिए खत लिख दिया है। खत में लिखा गया है कि एजाज शेख ने पीपी रहनुमा सिकंदर राहपोटो को बगैर इजाजत के स्क्वाड की गाड़ी दी। उसी गाड़ी से चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की गाड़ी टकराते टकराते बची। खत में इल्जाम लगाया है कि उमरकोट में एसपी एजाज शेख की कमान में एसएचओज और डीएसपी मनशियात फरोशों की सरपरस्ती करते हैं। आईजी ऑफिस की जानिब से एजाज शेख के खिलाफ 3 इंक्वायरीज कराई गई हैं। इल्जाम साबित होने पर चीफ सेक्रेटरी को खत लिखकर कार्रवाई के लिए सिफारिश की गई है। खत में इल्जाम लगाया गया है कि पीपी रहनुमा पंजो मिल भेल के गाड़ी से शहरियों के कुचलने के मामले में एजाज शेख ने पीपी रहनुमा का गैर कानूनी साथ दिया। उमरकोट में 40 एकड़ जमीन के तनाजे पर भी एजाज शेख पार्टी बने। खत में एजाज शेख को गैर संजीदा और नॉन प्रोफेशनल पुलिस ऑफिसर करार दिया गया है। अहम खबर है आईजी सिंध का एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को एसपी उमरकोट एजाज शेख के खिलाफ कार्रवाई के लिए खत लिखा गया है। सिंध हाई कोर्ट ने पुलिस अफसरान के तबादले गैर कानूनी करार दे दिए। अदालती अहकामात के मुताबिक पुलिस में तबादले बगैर आईजी सिंध के मशावरत के नहीं किए जा सकते। इसी बारे में देखिए मंसूर ज़िया की रिपोर्ट। सिंध हाई कोर्ट में डीआईजी खादम हुसैन रिंद और डॉक्टर रिजवान के तबादले के खिलाफ दरख्वास्त का मामला ज़ीरे बहस आया। पुलिस में तबादलों के खिलाफ अदालत ने समाजी रहनुमा जिब्रान नासिर की दरख्वास्त पर अपना फैसला सुना दिया। अदालती फैसले के मुताबिक डीआईजी खादम हुसैन रिंद और एसपी डॉक्टर रिजवान का तबादला गैर कानूनी है। सिंध हुकूमत आईजी सिंध की मुशावरत के बगैर पुलिस अफसरान के तबादले नहीं कर सकती। पुलिस में बड़े पैमाने पर तबादलों के खिलाफ दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि अदालत ने डीआईजी खादम हुसैन रिंद और एसपी डॉक्टर रिजवान के तबादलों का नोटिफिकेशन मुअत्तल किया था। इसके बावजूद हालिया दिनों में 80 पुलिस अफसरान के तबादले कर दिए गए। सिंध हुकूमत ने अपने कवानीन की भी खिलाफ वर्जी की है। डीआईजी खादम हुसैन रिंद का तबादला भी आईजी से मुशावरत के बगैर किया गया, जबकि आइन के मुताबिक आला पुलिस अफसरान के तबादले के लिए आईजी से मुशावरत लाजमी है। मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा कहते हैं कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस का एक भी मरीज नहीं है। जिन 4 मरीजों को अस्पतालों में दाखिल किया गया उनमें किसी को कोरोना वायरस नहीं है। डॉक्टर जफर मिर्जा के मुताबिक चीन में मौजूद 4 पाकिस्तानी तालिबे इल्मों में कोरोना वायरस पाया गया है। इन तालिबे इल्मों के अहले खाना को यकीन दिलाते हैं कि उनकी देखभाल और हिफाजत की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। उनका इस तरह ख्याल रखेंगे जैसे अपने बच्चों का रखते हैं। चारों तालिबे इल्मों की सेहत बेहतर हो रही है और उम्मीद और दुआ है कि ये तालिबे इल्म मुकम्मल सेहतियाब भी हो जाएंगे। अभी इन तालिबे इल्मों की शनाख्त जाहिर नहीं करेंगे। जफर मिर्जा ने मजीद कहा कि फॉरेन ऑफिस का चीन में पाकिस्तान एम्बेसी से मुस्तकिल राब्ता है।
سفارت خانے کا عملہ دن رات پاکستانی کمیونٹی سے رابطے میں ہے۔ مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ عمران صاحب 16 ماہ میں روزگار اور معیشت، صحت، تعلیم، منصوبہ بندی، گیس، بجلی ہر شعبہ تباہ کر دیا، اور کہتے ہیں کہ کابینہ مس گائیڈ کرتی ہے۔ 16 ماہ میں 5.8% پہ ترقی کرتے ہوئے خوشحال ہنستے بستے ملک کو تباہ و برباد کر دیا، بھوکا، غریب اور مہنگا ترین کر دیا، اور کہتے ہیں کہ وزراء گمراہ کر رہے ہیں۔ 16 ماہ میں تاریخی 11,000 ارب کا قرضہ لیا، اور کہتے ہیں کہ وزراء مس گائیڈ کر رہے ہیں۔ عمران صاحب ڈالر 120 سے 160 کا ہو گیا، آپ کو ٹی وی سے پتا چلا۔ گیس 250%، بجلی 200% مہنگی ہو گئی، آپ کو پتا بھی نہیں چلا، جبکہ آپ کی کابینہ آپ کے حکم سے سب کچھ کرتی ہے۔ ترقی کی شرح 2% پر آ گئی، مہنگائی کی شرح 14% ہو گئی، آپ کو علم ہی نہیں۔ عمران صاحب پولیو اور ڈینگی سے لوگ اور بچے مرتے رہے، آپ کو بتایا ہی نہیں گیا۔ عمران صاحب آٹے چینی کے ذمہ داروں کا پتہ چلنے کے باوجود آپ نہیں جاننے کا نام لینا چاہتے، کیونکہ آپ کے گھر کا خرچ بند ہو جائے گا۔ وزیر اعظم کی معاون خصوصی برائے اطلاعات و نشریات ڈاکٹر فردوس عاشق امان نے ٹوئٹر پر اپنے پیغام میں کہا ہے کہ نورا لیگ میدان سے بھاگ چکی ہے، ترچی ٹوپی ملک سے فرار ہے۔ کیمروں کے سامنے اجلاسوں، ہوٹلوں اور لندن کی سڑکوں پر بھلے چنگے نظر آتے ہیں، روزانہ نیا ہیٹ پہن کر تقریر کرتے ہیں، لیکن عدالتوں کے سامنے بیمار ہیں۔ یہ پارلیمان سے تنخواہ لے رہے ہیں لیکن قوم کی خدمت کے لیے دستیاب نہیں۔ ایسے بیمار قوم نے پہلے کبھی نہیں دیکھے۔ قوم کو لوٹ کر مظلوم ہونے کی دہائی دینے والے حساب سے نہیں بچ سکتے۔ وزیر اعظم عمران خان سے وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال نے ملاقات کی ہے، اور اس ملاقات میں بلوچستان میں جاری ترقیاتی منصوبوں اور صوبے سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ یہ ملاقات ہوئی ہے وزیر اعظم عمران خان اور وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال کے درمیان۔ آپ اس ملاقات کی فوٹیج دیکھ سکتے ہیں اب تک کی اسکرین پہ۔ بلوچستان میں جاری ترقیاتی منصوبوں پر بات چیت کی گئی اور صوبے سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے اس ملاقات میں، جو کہ وزیر اعظم عمران خان اور وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال کے درمیان ہوئی۔ ملاقات میں بلوچستان میں جاری ترقیاتی منصوبوں اور صوبے سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس ملاقات کے بارے میں مزید جانیں گے عامر سیال سے۔ عامر، اپڈیٹ کیجیے۔ جی، وزیر اعظم سے وزیر اعلیٰ بلوچستان نے ملاقات کی ہے، اور اس میں جو ہے بلوچستان میں جو مختلف ترقیاتی منصوبے ہیں اس کے حوالے سے گفت و شنید کی گئی ہے، اور جو صوبائی حکومت کے مختلف جو سیاسی مسائل ہیں ان کے حوالے سے بھی جو ہے بات چیت کی گئی ہے۔ اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ وزیر اعظم نے بلوچستان حکومت کو تمام ترقیاتی منصوبوں کے لیے امداد کی بھرپور فراہمی کی یقین دہانی کرائی ہے، اور انہوں نے یہ کہا کہ جو بلوچستان کے جتنے بھی مسائل ہیں ان کو حل کیا جائے گا، اور بلوچستان حکومت کو عوام کو سہولتیں فراہم کرنے کے لیے ہر ممکن مدد۔ جی شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ فیلی کیس کی تحقیقات جاری ہیں۔ ملزم شمس الدین کو پناہ دینے اور کیس پر اثر انداز ہونے پر مفتی کفایت اللہ اور ملزم کے بھائی عبد المالک کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ مقدمہ تھانہ سٹی میں پولیس کی مدعیت میں درج کیا گیا۔ ایف آئی آر کے متن کے مطابق مفتی کفایت اللہ اور عبد المالک نے ملزم شمس الدین کی گرفتاری کے دوران رکاوٹیں ڈالیں۔ ملزم شمس الدین گرفتاری دینا چاہتا تھا، مگر مفتی کفایت اللہ اور عبد المالک نے اسے گرفتاری سے روکا۔ ڈی پی او مانگ سہرا نے کہا ہے کہ مفتی کفایت اللہ اور عبد المالک کو جلد گرفتار کریں گے۔